अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ये लॉन के सूट के ऊपर डिज़ाइनिंग बताने वाली हूँ। जिस सूट को मैंने तैयार किया है, ये देखें, इसके दामन पे मैंने कट वर्क बनाया और इसके ऊपर टिशू की फ्रिल बना के लगाई और पीछे के दामन पे और चाकों पे इसके डोरी पाइपिंग की और इसके फ्रंट पे हमने ये लॉन्ग गला बनाया। ये देखें, डिप गला है इसका और ये पाइपिंग लगाई। फिर इसके ऊपर हमने टसल्स लगाए। ये देखें, इस तरह का इसके स्लीव्स पे भी डिज़ाइन किया हमने और ये देखें लुप्स लगाए और फिर मैचिंग के हमने बटन बनवा कर इसके ऊपर लगाए। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी हमने कट वर्क बनाए और फ्रिल लगाई और इसके बैक साइड पे भी हमने ये इस तरह से लुप्स और बटन लगाए। तो इसकी मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है और वीडियो को फुल इंजॉय करना है और ये देखना है कि किस तरह से इस सूट को मैंने तैयार किया और इसके अंदर इतना सारा काम मैंने किया और इसकी स्लीव्स पे, दामन पे और फ्रंट बैक पे सब जगह मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है और इसको बहुत खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन आपने पूरी देखनी है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको पूरा सीखकर स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको पूरा सीखकर आपको दिखाना है। ये एम्ब्रॉयडरी इसकी हुई भी थी इसके गले के ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर पूरे पे गला चिपकाया था। गले की हमने पूरी कटिंग की थी और नीचे एक पट्टी चिपका दी थी फ्यूजिंग की, जहाँ पे इसके एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लॉन्ग शेप में एक डिज़ाइन बना हुआ था, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अक्सर ये जब हम सूट लेते हैं तो इस तरह का लॉन्ग शेप में एक एम्ब्रॉयडरी वाला गला बना हुआ होता है, तो उसको सीने के लिए आप उसको बीच में से इस तरह से कट करें और उसके ऊपर खूबसूरत सी पाइपिंग लगाएं। फिर उसके ऊपर टसल्स, बटन या लूप्स, कोई भी आप इसके ऊपर चीज़ लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके जो खाली जगह होती है उधर कुछ लगाए नहीं तो इसके अंदर खूबसूरती नहीं आ रही होती। तो अगर आप चाहें तो अपने सूट को और मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जैसे हमने ख़रीदा है इसको वैसे का वैसे ही पहन लें। तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी है और इसके अंदर आपने इस तरह से लुप्स भी बनाने हैं और इसके जो है ना फ्रंट पे अपने टसल्स या बटन या कुछ भी आपने कर इसको अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ पाइपिंग करनी है और टसल्स लगाने हैं। ये जो डोरी मैं बना रही हूँ ये मैं बैक गले के लिए और स्लीव्स के लिए बना रही हूँ। तो इसको बनाने का तरीका जो आपको दिख रहा है, कुछ मैंने इस तरह से बनाई थी। ये जो इसके अंदर डोरी पाइपिंग की डोरी होती है वो ली मैंने और इसके अंदर हाफ बूट लगाया और लगाने के बाद ये मैंने हाफ बूट की मदद से जितनी हमारी डोरी होती है इतनी इतनी साइड से मैंने इसको सिलाई लगाई और फिर इसको अच्छे से करके मैंने ये इसको सीधा कर लिया था। तो सीधा थोड़ी सी परेशानी से होता है क्योंकि ज़ाहिर है ये डोरी है, डोरी को जब हम सीधा करते हैं तो ये टाइट होती है और थोड़ी परेशानी से ये सीधी होती है। लेकिन जब ये सीधी हो जाती है और इसका जब कोई डिज़ाइन हम बनाते हैं तो वो डिज़ाइन इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आप पूछिए मत कि कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन बनता है। लुप्स वाला आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पीछे का गला ये मैंने कटिंग कर लिया था, जैसे हमने फ्रंट गला बनाया था सेम उसी तरह का ये हमारा बैक गला था। मैंने फ्यूजिंग पे ही बैक गला बनाया था, इसको डायरेक्ट नहीं काट के पाइपिंग लगाई थी। मैंने इसको एक फालतू कपड़े के ऊपर इस तरह से प्रेस कर लिया था और फिर इसको मैंने इस तरह से सी लिया था। अच्छा, गले की लेंथ और चौड़ाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी थी, लेंथ कम रखी थी और चौड़ाई इसकी जितना हमने फ्रंट के गले की रखी थी उतनी ही इसकी चौड़ाई हमने रखी थी। फिर उसके बाद क्या करना था, मैंने इसका सेंटर बनाना था और सेंटर में से इसके अंदर कट लगाना था। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सेंटर करा और फिर इसके बाद सेंटर में कट लगा लिया। कट क्यों लगाया है वो आगे आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये मैंने कट क्यों लगाया था। और फिर मैंने कट इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे इसके अंदर लुप्स लगाने थे और फिर इसको जब मैं गले को कमीज़ के ऊपर लगाती तो ये हमारा अंदर की तरफ दब जाता, यानी कि गुम सिलाई पे सिल जाता और ये लुप्स भी हमारे अंदर ही चले जाते, बाहर को नहीं रहते। तो इस तरह के अगर आप बनाएं तो इस तरह से लगाएं, ये तरीका भी बहुत अच्छा होता है और इससे पीछे की साइड पे भी फिनिशिंग नज़र आती है। तो लुप्स मैंने इस तरह से बनाया और फिर इनको सेटिंग से करके लगा दिया था। जितने मेरे बटन थे उस हिसाब से मैंने इसका लॉन्ग गला रखा पीछे का और फिर उसके हिसाब से ये मैंने लुप्स लगा लिए ताकि इसके अंदर मैं बटन वगैरह टाँक लूँ। तो इस तरह से ये देखें
आज की वीडियो में आपको दो तरह की डिज़ाइनिंग इसके ऊपर मिलने वाली है और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो रहा है। फ्रंट गला और बैक गला आपको दोनों ही देखने को मिलेगा और स्लीव्स की वीडियो में बाद में आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कि किस तरह से इसके स्लीव्स भी मैंने बनाई थी और दामन बनाया था। स्लीव्स और दामन में इसका आपके साथ बाद में शेयर करूंगी कि किस तरह से इसको खूबसूरती के साथ मैंने बनाया था। अगर एक ही वीडियो में मैं आपको सब दिखा देती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती और देखने वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने इस वीडियो के दो हिस्से कर दिए। यानी कि इसकी जो दूसरा चीज़ें थी यानी कि स्लीव्स थी, दामन था, वो मैंने इसकी दूसरी वीडियो तैयार करी है और वो मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से ये मैंने बैक गले को लगा के सी लिया था और फिर इसको मैंने सेंटर से कट करा और इसकी जहाँ पे भी एक्स्ट्रा आ रहा था सब कट करके फिनिशिंग दी और फिर इसको मैंने पलट लिया। पलटने के बाद आपने तुरपाई करनी है या सिलाई लगानी है, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। ये देखें बैक गला हमारा हो गया रेडी। अब इसके ऊपर क्या करना है, फ्रंट वाले पे मैंने बाद में ऊपर की तरफ करना है, इसकी पहले मैंने सेंटर में पाइपिंग लगानी है और इस तरह से ये पाइपिंग मैं लगाती हूँ। ये देखें मैं पाइपिंग का कपड़ा नीचे रखती हूँ और जो इसका शर्ट पीस होता है वो मैं ऊपर करके रखती हूँ और पीछे की तरफ से देख के इसको मैं पाइपिंग को लगाती हूँ, तो मुझे इससे अंदाज़ा होता है मुझे कितनी चौड़ी और कितनी पतली लगानी है। अगर मैं फ्रंट साइड पर रख के लगाऊंगी तो कभी भी मेरी पाइपिंग जो है ना उस तरीके से नहीं लग पाएगी, चौड़ी पतली हो जाएगी। तो मैं इसको देख के लगाती हूँ पीछे साइड से। अगर आप लोग भी ऐसे लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आपको भी इसी तरह से लगानी चाहिए ताकि आपको पीछे से आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने कितनी चौड़ी या कितनी पतली पाइपिंग को लगाना है। तो इस तरह से करके मेरी पाइपिंग लग गई थी। इसके ऊपर एक प्रेस का हाथ लगाना है और ये जो हमने सेंटर खोला हुआ था इसको भी हमने पैक करना है, नीचे एक पट्टी लगानी है और ये हमारे टसल्स हैं और देखें कितने खूबसूरत से ये टसल्स मुझे मिले थे। और इसका जो ऑरेंज कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी मैंने उसको देखते हुए इसके अंदर पाइपिंग लगाई और इसके जो है ना डिज़ाइनिंग जितनी भी थी वो ऑरेंज का टच दिया, वो मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखें बैक साइड पे भी मैंने ऑरेंज कलर के लुप्स लगाए और ऑरेंज ही मैं इसके अंदर बटन लगाऊंगी और इसको इस तरह से मैंने तैयार किया था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के साथ आइएगा और कमेंट करके लाजमी बताना है आपने कि मेरी वीडियो मेरी डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आती होंगी और ये डिज़ाइन भी हर दफ़ा की तरह बहुत अच्छा बना होगा और आपको भी पसंद आएगा। तो इस ईद पर, इस रमज़ानों में आपने इस तरह की डिज़ाइनिंग ज़रूर बनानी है क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं। रमज़ान में आप लोगों ने ड्रेसेस बनाने होते हैं, तो रमज़ान में गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो गर्मी के हिसाब से ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग होती है इसके अंदर और फिर खूबसूरत भी ये लगता है। तो इस तरह से ये मैंने इसका बैक गला देखा आपने किस तरह से जॉइन किया और फिर इसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा दी थी क्योंकि बैक गला था, तुरपाई चाहते कर सकते थे पर मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी क्योंकि कलर इतना डार्क था पता नहीं चलता तुरपाई का और सिलाई का, तो मैंने सिलाई कर दी थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाजमी कमेंट में बताना है कि डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि डिज़ाइनिंग आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें बैक गले का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसा हमारा फ्रंट लग रहा है इसी तरह से हमारा बैक गला लग रहा है। अपनी दुआ में याद रखिएगा।